ये 5 राज्यों के चुनाव तो अब सही मायने में शुरू होंगे, क्योंकि अब कैंडिडेट्स वगैरह करीब सभी पार्टियों के फाइनलाइज हो गए हैं। और जैसे मैं देखता हूँ, जो 3 प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसमें बड़ी स्पष्ट सी चीज़ है कि जो असली मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के सामने है। और तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है, जहां बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस होंगे। बाकी मैं भविष्यवाणियों में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि लोग किस करवट बैठेंगे वो तो समय ही बताएगा। क्योंकि वैसे भी मेरा उन प्रदेशों में कोई आना जाना राजनीतिक तौर पर नहीं हुआ, तो मैं उस प्रकार से ये नहीं कह सकता कि मेरे अनुसार ये होगा। डेमोक्रेट ने एक 2 अक्टूबर को बड़ी रैली की, सर उसके बाद हरियाणा की राजनीति में कितना बदलाव देख सकते हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि एक ऐसे व्यक्ति और उनके साथी जिनको सब ये मान के चलते थे कि इनका चैप्टर शायद क्लोज हो चुका है, तो ऐसा मानने वालों का के मुंह जो हैं वो बंद हो गए हैं। और अब इसमें आप यदि नोटिस भी करेंगे कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उस रैली के बारे में कम से कम राजनीतिक स्तर पे नेताओं की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की जा रही, क्योंकि सबको ये लगता है कि शायद हरियाणा की जो आने वाली राजनीति किस दिशा जाएगी या किस करवट बैठेगी, शायद उसका फैसला जो है वो इन्हीं के हाथ में होगा। हैं? प्रदेश अध्यक्ष भी बदले, कितना बदलाव मानते हैं पार्टी में, कितनी मजबूत नहीं, देखिए, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी और पदाधिकारी है, वो उनकी एक मियाद होती है, एक समय होता है जिसके लिए वो उनको पद दिया जाता है। तो बीजेपी में ऐसा नहीं है कि किसी को जो हटाया गया तो उसके अंदर कोई मायने पढ़े जाएं, या किसी को नियुक्त किया गया है तो उसके कोई मायने पढ़े जाएं। बाकी ये ज़रूर है कि नायब सिंह सैनी जी मेरे साथ सांसद हैं लोकसभा में, और युवा हैं, और बीजेपी के साथ करीब 3 दशकों से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, अपना पार्टी को योगदान दिया है। तो अब उन्हें ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है हरियाणा की बीजेपी में, और ऐसे समय पे हुआ है जब लोकसभा और उसके बाद विधानसभा दोनों चुनाव आने हैं। तो मेरी उनको शुभकामनाएं कि उनकी अगुवाई में पार्टी जो है वो दोनों चुनाव में प्रदेश में अच्छा करे। नहीं, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी लोकसभा का सदस्य हूँ, और लोकसभा का ही मेरा प्रयास रहेगा। सर बीजेपी को आंकड़ा पाते हैं क्योंकि हरियाणा में गठबंधन और वहाँ राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, सर किस प्रकार देख रहे हैं? आपने कहा जेजेपी को कहाँ खड़ा पाते हो, जेजेपी तो अब खड़ी ही नहीं है, अब तो वो लेट चुकी है। अब तो बस चादर उड़ानी है, वो भी लोग उड़ा देंगे जल्दी मेरे ख्याल से। सर राजस्थान में 10 कैंडिडेट को उतारा, किस प्रकार देख रहे हैं? आगे आप खुद देख लो, 200 की स्टेट में यदि 10 कैंडिडेट मिले हैं अभी तक, और वो भी 2 लिस्टों में, और उसमें भी ये खोजबीन चल रही है कि दूसरी पार्टियों का कोई रिजेक्टेड माल हमारे पास आ जाए तो हमको एक आधा कैंडिडेट और मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति है वहाँ पे। कांग्रेस को जो भी देख रहे हैं, कल इनेलो में अभी चौटाला ने भी कहा कि तो डिप्टी सीएम बनाऊंगा, तो सर किस प्रकार देख रहे हैं जो आज ताजा राजनीतिक हालात है दोनों पार्टी? देखिए, अगर अगर ये सारी घोषणाएं सिर्फ जातियों को साधने के हिसाब से हो रही हैं तो गलत है। ये कोई राजनीति की कोई अच्छी परिपाटी नहीं स्थापित की जा रही कि 2 उप मुख्यमंत्री बना देंगे या 4 बना देंगे। 4 ही क्यों बना दोगे, कल को फिर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है सबको उप मुख्यमंत्री बना देना, सारे बराबर हो जाएंगे। तो उसको मैं कोई ना राजनीतिक सूझबूझ की बात मानता, ना मैं उसको राजनीति के लिए कोई अच्छी चीज़ मानता। बाकी विपक्ष है, अपना प्रयास कर रहा है जिस तरह से भी लोगों को साथ जोड़ने का।